राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बुधवार को दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और अगर स्थिति की मांग हुई तो वह फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। प्रशांत किशोर का यह बयान आने के बाद जेडीयू के कई नेता उनके खिलाफ उतर आए हैं। गुरुवार को पटना में बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने प्रशांत किशोर को लेकर कहा कि उनकी हैसियत ही क्या है। विजेंद्र यादव ने कहा कि हम लोग के साथ बहुत लोग काम कर चुके हैं, लेकिन प्रशांत किशोर पॉलिटिशियन नहीं है, उनकी हैसियत ही क्या है। मैं प्रशांत किशोर पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, उनकी हैसियत क्या है जो मैं कमेंट करूं। कौन क्या बोल रहा है, कोई महत्वपूर्ण लोग बोले तो उससे संबंधित जवाब मैं दे सकता हूं। पहले सुनिए कि क्या कुछ बोले हैं ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव। भाजपा के संपर्क में है, हरिवंश सिंह आज भी वहाँ पर काम कर रहे हैं और एक दरवाजा खोल रखा है। कौन है? नीतीश कुमार को बात करते हैं बीजेपी से, उनके माध्यम से कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर कौन है? आप लोग के साथ काम किए हैं? हम लोग के साथ बहुत लोग काम करते हैं, तो इसका मतलब वो पॉलिटिशियन हो गए क्या? प्रशांत किशोर की बात पर हमारी वो है क्या, किस हैसियत के जब हम कमेंट करें उस पर? कौन क्या बोल रहा है, हर बोली पर कोई कमेंट नहीं। कोई इंपॉर्टेंट लोग बोले तो इस पर उससे संबंधित प्रश्न पूछिए। वहीं बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर ठीक पीएम मोदी की तरह मन की बात करते हैं। हम सभी के नेता माननीय नीतीश कुमार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी हाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग नहीं जा सकते हैं। मदन सहनी ने कहा कि प्रशांत किशोर के बारे में सभी लोग जानते हैं और बात रही उनकी यात्रा की तो वे सिर्फ घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग तो नहीं जानते हैं कि वह कहां कहां घूम रहे हैं और उनके साथ लोग भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो इसलिए कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं प्रशांत किशोर। आप एक बार वो भी सुनिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मदन सहनी। उनको अपने इरादा के बारे में बताना चाहिए कि उनका इरादा क्या है। क्या वो अपने मन की बात बता रहे हैं? जैसे प्रधानमंत्री जी मन की बात तो सुनाते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, और प्रशांत किशोर जी भी उन्हीं के नक्शा कदम पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी, हमारा गठबंधन स्पष्ट कर चुका है कि हम लोग किसी भी सूरत में, किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के लोगों को ठगने का काम किया है, जो युवाओं को ठगने का काम किया है, जो रोजगार छीनने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। हरिवंश को लेकर जो उन्होंने लगाया है यहाँ, तो इसका मतलब यह थोड़े है कि उनको भाजपा में छोड़ दिया गया है काम करने के लिए। ये सरासर गलत आरोप है और इसका हम लोग निश्चित रूप से विरोध करते हैं। और प्रशांत किशोर जी घूम रहे हैं तो हम लोग को तो नहीं पता चल रहा है कि कहाँ घूम रहे हैं, उनके साथ कौन लोग हैं। एक भी लोग तो नज़र नहीं आ रहे हैं, और जब लोग नज़र नहीं आ रहे हैं तो कुछ से कुछ बयान दे रहे हैं अपना काम चलाने के लिए। वहीं बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह किस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, हम लोग पूरी तरह से एकजुट हैं। महागठबंधन की सरकार बहुत अच्छे से चल रही है, जिस किसी को जो मन में आता है वह बोलते रहता है। प्रशांत किशोर कौन होते हैं बताने वाले, यह तो 13 करोड़ जनता बताएगी। प्रशांत किशोर अपने मियां मिट्ठू बन रहे हैं, जो मन में आता है वह बोलते रहते हैं। आप ये भी सुनिए कि क्या कुछ कह रही हैं बिहार की परिवहन मंत्री शीला मंडल। देखिए, सबसे पहली बात आपको बता दे कि आप कौन इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं, कहाँ से आकाशवाणी उनको होता है, ये तो वही बताएंगे। अब तो महाभारत के समय में आकाशवाणी होता था, लेकिन अब इधर भी होने लगा, ये तो हमको पता नहीं है। लेकिन आप लोग कह रहे हैं तो लगता है कहीं से आकाशवाणी आया, लेकिन हम लोग का ऐसा कोई मंशा नहीं है। हम लोग सब महागठबंधन सब लोग एक है और इसमें किसी की बोलने से, किसी के कहने से कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसे ही लोग होता है जिसको जो मन में आता है बोलते रहते। ये प्रशांत किशोर है कि 13 करोड़ जनता बताएगी ना कि प्रशांत किशोर अकेले बोल देगा कि सूरज नहीं है, इंग्लैंड नहीं देखे तो इंग्लैंड नहीं है, ये हो जाएगा कि है इंग्लैंड में हम नहीं गए तो कहेंगे इंग्लैंड नहीं है। ऐसा थोड़े होता है। जनता ना 13 करोड़ की जनता, जो पूरे बिहार की जनता, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पर विश्वास कर रही है, ये जनता भी बोलती है। जनता तो देखते हैं उनके लिए एकदम दिन रात समर्पित है। महिलाओं की बात करें तो महिला तो एकदम
बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। सभी जगह इलेक्शन का जो बात होता है, जहाँ वोट पड़ने की बात हो, पुरुषों से ज़्यादा महिला ही उनसे विश्वास करती है और महिलाओं के लिए काम भी किए हैं उन्होंने। तो कहाँ नहीं है महिला उनके प्रति विश्वास लोगों में। अब एक आदमी जिसको कहते अपने मियाँ मिठू बनना, अब अपने कुछ बोल देना तो स्वभाव होता है किसी किसी का, उसमें कोई कटाक्ष नहीं करेंगे। बता दें कि प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा को सक्रिय राजनीति में आने के पहले के कदम के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर ने कहा कि कुमार में जेडीयू सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी के साथ संवाद के लिए एक रास्ता खुला रखा है। इस संबंध में हरिवंश ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनकी पार्टी ने इस दावे को खारिज करते हुए जोर दिया कि कुमार फिर कभी बीजेपी से हाथ नहीं मिलाएंगे। पीके ने कहा कि जो लोग यह सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय गठबंधन बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं, वे यह जानकर चकित रह जाएंगे कि उन्होंने बीजेपी के साथ रास्ता खुला रखा है। वह अपनी पार्टी के सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी के जरिए बीजेपी के संपर्क में हैं। पीके ने यह भी कहा कि हरिवंश को इस कारण से अपने पद से इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा गया है, जबकि जदयू बीजेपी से अलग हो गई है। उन्होंने कहा कि लोगों को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वह बीजेपी की ओर वापस जा सकते हैं और उनके साथ काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा 2 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण के बितहिरवा स्थित गांधी आश्रम से शुरू की थी। वह व्यवस्था में बदलाव की खातिर लोगों के समर्थन के लिए अगले 12 से 15 महीनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। वह करीब 18 महीने जदयू में थे। उन्होंने संशोधित नागरिकता कानून जैसे विवादास्पद कदमों पर बीजेपी को समर्थन देने के लिए नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की थी। उसके बाद उन्हें 2020 में पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। नीतीश कुमार उस समय बीजेपी में सहयोगी थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।